हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। कॉमन हैंड टूल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हैमर के बारे में पढ़ चुके थे और वाइस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वाइस कुल मिलाकर 10 प्रकार की थी और उसमें बेंच वाइस का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके, 4 प्रकार की थी। आज हम लोग इस वीडियो में मशीन वाइस पढ़ेंगे, मशीन वाइस के प्रकार। एक फिगर हम ले लिए हैं सिंपल मशीन वाइस का, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि बहुत जल्दी से फिगर बना देने से आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा। चैप्टर चल रहा है कॉमन हैंड टूल। कॉमन हैंड टूल यानी सामान्य सहजता औजार, और इसमें हैमर पढ़ चुके। दूसरा वाइस, इस समय हम लोग वाइस पढ़ रहे हैं। इसमें बेंच वाइस पूरा हो चुका है। वाइस टोटल 10 प्रकार की थी, जिसमें बेंच वाइस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन वाइस के बारे में। पहला था बेंच वाइस और दूसरा वाइस के प्रकार में है मशीन वाइस। मशीन वाइस कुल मिलाकर 5 प्रकार की हैं। इसमें है सिंपल, मशीन वाइस। दूसरा है स्विवल मशीन वाइस। तीसरा है यूनिवर्सल मशीन वाइस। तीसरा है यूनिवर्सल मशीन वाइस। और चौथा है वर्टिकल मशीन वाइस। 5वें नंबर पर है ड्रिल मशीन वाइस। हम लोग एक एक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे सिंपल मशीन वाइस। एक फिगर बना हुआ है सिंपल मशीन वाइस का। देखिए, जैसे हम लोग बेंच वाइस पढ़े थे, ठीक। हम लोग बेंच वाइस पढ़े थे। बेंच वाइस की जा प्लेटें बनी हुई हैं। जा प्लेटें कास्ट स्टील की बनी थी, फोर्ज करके बनाया गया था, हार्डन और टेम्पर्ड किया गया था। ये जो दोनों फिक्स जा और मूवेबल जा हैं, यानी आप बॉडी भी कह सकते हैं बेंच वाइस की, या मूवेबल जा या फिक्स जा, ये बनाए गए थे कास्ट आयरन के, यानी ढलवा लोहा के। इसका गलनांक 1350 है। ढलवा लोहा जानते हैं भंगुरता का गुण सबसे ज़्यादा है, ब्रिटलनेस है, भंगुरता का गुण सबसे ज़्यादा है ढलवा लोहे में। सेम ऐसे ही मशीन वाइस, बेंच वाइस जो है, इसकी हाइट मशीन वाइस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, या आप ये कह सकते हैं कि मशीन वाइस की हाइट बेंच वाइस की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसका हाइट बहुत ही कम होता है। जिस प्रकार से बेंच वाइस बेंच पर या टेबल पर फिट किया जाता था, उसके बाद हम लोग उसमें कार्यखंड या जाप को बांधकर उस पर जो भी प्रक्रियाएँ करना है, मशीनिंग क्रियाएँ करते थे। सेम उसी प्रकार मशीन वाइस को क्या करते हैं, मशीन वाइस को ड्रिल मशीन के टेबल पर एक टी आकार का स्लॉट बना होता है, जिसमें इस मशीन वाइस को लगा देते हैं। तो इधर बताते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए, फिगर में दिख रहा है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये बन गई आपकी ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन का जो ये
बेस है, ये आधार है, तो पिलर है, स्तंभ है। ड्रिल मशीन का ये जो बेस आधार है, इसी में टी स्लॉट कटे होते हैं। ये ड्रिल मशीन का इसका बेस आधार नहीं, इसको टेबल कहते हैं। ड्रिल मशीन की टेबल में जो टी और स्लॉट, टी आकार के जो स्लॉट बने होते हैं इसमें, इसी में हम मशीन वाइज को क्या करते हैं, ये जो खांचा कटा हुआ है इसमें स्लॉट में लगा कर नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। अब इसके बाद मशीन वाइज का ये जो पोर्शन है, यानी इसमें मूवेबल जा और फिक्स जा के बीच में, मूवेबल जा और फिक्स जा के बीच में जो हम जाप का टुकड़ा पकड़े हुए हैं, इसको लाकर इसके टी स्लॉट में फंसा देते हैं, नट बोल्ट से कस देते हैं। और ऊपर से फिर इसके बाद ये फीड राड है, इसके द्वारा हम लोग इसको अपना, ठीक, ये आपका ट्विस्ट ड्रिल हो गया। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, ड्रिलिंग क्रिया करते हैं, या इसमें रीमर लगा देंगे तो रीमिंग क्रिया होगी, ड्रिल लगाएंगे ड्रिलिंग होगी, ठीक, जो भी क्रियाएं करनी है उसको कर लेते हैं। तो ये तो है सिंपल मशीन वाइज। इसमें भी, इसका भी स्पिंडल है, इसमें भी स्पिंडल है, और दोनों फिक्स जहाँ हैं, मूवेबल जहाँ हैं, ठीक। ये सभी नॉर्मली बेंच वाइज की तरह ही बनाए गए हैं, कास्ट आयरन के ही बनाए गए हैं। बॉडी कास्ट आयरन की, स्पिंडल माइल्ड स्टील का, हैंडल भी माइल्ड स्टील का, स्पिंडल यानी तर को आप कहें, हैंडल यानी हत्था, तो माइल्ड स्टील के सेम वैसे ही बनाए गए हैं। इनका उपयोग बहुत पहुँचता है, जैसे कि मशीन वाइज जो 5 प्रकार की हैं, उनमें कौन सी मशीन वाइज का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहुँचता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप समझ गए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, यानी इसका अधिकतर इसका प्रयोग। देखिए मशीन वाइज जो 5 प्रकार की हैं, उसमें ड्रिल मशीन वाइज का हम लोग इस तरह से नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक। ड्रिल मशीन वाइज के बारे में भी बताते हैं, उसको डायरेक्ट हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, उस पर जाब बांध कर, वो हैवी वाइज है, उसको जाब बांध कर उसमें डायरेक्ट रख कर, उसके बाद हम लोग ड्रिलिंग की प्रक्रिया कर लेते हैं। लेकिन जो और वाइज हैं, इनको मशीन की टेबल पर लगा कर करते हैं। तो सिंपल मशीन वाइज, ठीक, ये ड्रिल मशीन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। स्टेप्ड पुल्ली लगी होती है, इसमें ट्विस्ट ड्रिल लगाया जाता है, स्ट्रेट सेंग ड्रिल है कि ट्विस्ट ड्रिल है, यानी टेपर सेंग ड्रिल है, सब विस्तृत बताया जाएगा आपको। तो इसी के टेबल में, टी स्लॉट में, मैंने खांचे में इसको फंसा देते हैं, नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। अब हम जो है ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग की क्रिया करते हैं, या उसमें सैंक उसका बदल कर अब रीमर लगा देंगे तो रीमिंग की क्रिया होगी, ड्रिलिंग, रीमिंग, यही सब करते हैं। पहला है सिंपल मशीन वाइज, ठीक, साधारण कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाएगी। ये मशीन वाइज के जो स्लाइडिंग ब्लॉक है, या आप कह लें जबड़े हैं, ये बेंच वाइज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, और हाइट बेंच वाइज मशीन वाइज की बहुत कम होती है। ये तो हो गया सिंपल मशीन वाइज। दूसरा देखिए स्वीवल बेस मशीन वाइज कह लें या स्वीवल मशीन वाइज कह लें। जैसे स्वीवल बेस बेंच वाइज थी, उसके आधार में एक घूंडी आधार का, इसी आधार के नीचे एक घूंडी आधार और लगा देते थे। उसके द्वारा हम क्या करते थे कि किसी जाब के किसी भी सिरे पर यदि हमें फाइलिंग करना है तो हम डायरेक्ट मशीन वाइज को ही घुमा देते थे, यानी इसी मशीन वाइज को ही डायरेक्ट हम घुमा देंगे। अब हमें इसके हैंडल को खोलकर जाब को क्रॉस बांधना हुआ या किसी कोण पर सेट करना हुआ तो इस तरह से डायरेक्ट मशीन को ही घुमा देंगे। ये स्वीवल बेस, इसी मशीन वाइज में यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बेस लगा देंगे, स्वीवल बेस इसको कहेंगे, स्वीवल बेस। इसमें एक स्वीवल लगा देंगे और एक अलग से आधार सेट कर देंगे, स्वीवल बेस यानी घूंडी आधार वाली। ये हो जाएगी घूंडी आधार वाली मशीन वाइज नंबर दूसरा प्रकार है। इसमें क्या करेंगे हम कि एक अलग से आधार लगा देंगे और उसमें पैमाना बना होगा। अब इसको हम किसी भी कोण पर, इसमें पैमाना बना होगा और इसको हम किसी भी कोण पर क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। जिस भी कोण पर हमें कटिंग की क्रिया करनी होगी, इसको हम जाब को बांध कर उसके बाद उसी कोण पर सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें बार बार वाइस को खोलना अथवा बांधना नहीं पड़ेगा जाब के लिए, कि अगर हमें क्रॉस फाइलिंग करना है तो हमें खोलना पड़े, बांधना पड़े, डायरेक्ट हम वाइस को किसी भी कोण पर सेट कर लेंगे, ठीक। तो जाब को बार बार खोलना बांधना नहीं पड़ेगा, यानी स्वीवल बेस मशीन वाइज के प्रयोग से इसे क्षैतिज में किसी कोण पर सेट कर सकते हैं, ना कि ऊर्ध्वाधर।
क्षैतिज कह लें आप, या आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। तो सिंपल स्विवल मशीन वाइज। तीसरा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मशीन वाइज। यूनिवर्सल मशीन वाइज में क्या है कि यूनिवर्सल मशीन वाइज में भी ऐसे आधार लगा होता है। एक आधार लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लॉक करने के लिए लगा दिए हैं। अब यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, इसके दो जबड़े बना लेंगे ऐसे, ठीक, ऐसे बना लेंगे। ये हैंडल बना लीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये बन गई स्विवल मशीन वाइज, यूनिवर्सल मशीन वाइज। यूनिवर्सल मशीन वाइज का मतलब है इस मशीन वाइज में भी यहाँ पर जो ये पैमाना बना हुआ है, इसके द्वारा इसको भी किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, यानी या तो आप ऊर्ध्वाधर भी सेट कर सकते हैं अथवा क्षैतिज, दोनों तरह से किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। ये पूरी मशीन वाइज यहाँ पर घूमने में स्वतंत्र है। इसमें वो आधार लगा दिए हैं, ये पूरा ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों किसी भी कोण पर हम सेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल मशीन वाइज में जाब को बांधकर अथवा कार्यखंड के टुकड़े को किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कटिंग की क्रिया करनी है या फाइलिंग की क्रिया करनी है, जो भी है, या चैम्फर करना है मान लीजिए कॉर्नर पर, ये सब कर लेंगे इसके द्वारा। इसके बाद एक मशीन वाइज है सिंपल स्विवल यूनिवर्सल, उसके बाद वर्टिकल है। वर्टिकल मशीन वाइज। वर्टिकल मशीन वाइज में क्या है कि जो ये साधारण प्रकार की मशीन वाइज है, इसको अगर एक दिशा में उलट दें हम सीधा, या तो ऐसे उलट दें या तो फिर ऐसे, तो इसको हम ऐसे अगर उलट दें, सिंपल मशीन वाइज को यदि हम एक दिशा में उलट दें तो इसके जो जबड़े हैं वो समांतर ना रहकर क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये जबड़े इनके दोनों, इसको अगर हम एक दिशा में ऐसे उलट दें तो इसके जबड़े जो अभी ऐसे हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं, ये ऐसे हो जाएंगे, यानी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे। और इसके आधार में कुछ बेसिक परिवर्तन कर दिया जाएगा हैंडल वगैरह घुमाने के लिए, तो इसी को, इसका नाम दे देंगे फिर हम वर्टिकल मशीन वाइज। यानी सिंपल ही मशीन वाइज को यदि एक दिशा में उलट दिया जाए तो उसके जबड़े समांतर ना होकर बल्कि क्या हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं, और फिर हम उसको नाम दे देते हैं कि वो वर्टिकल मशीन वाइज है। ये वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जाब या कार्यखंड के सिरों पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। किसी जाब या कार्यखंड कह लें, किसी जाब या कार्यखंड के सिरों पर मीलिंग क्रिया करने के लिए किस वाइज का प्रयोग किया जाता है, मीलिंग प्रोसेस। किसी जाब या कार्यखंड के सिरों पर मीलिंग क्रिया करने के लिए जिस वाइस का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल मशीन वाइस। बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्टिकल मशीन वाइस। उपयोग देखिए, अब आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल तथा क्षैतिज। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तो एक ही बात है, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल आप कह लें, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों एंगलों में किसी भी कोण पर सेट करने के लिए जाब को या कार्यखंड के टुकड़े को, तो हम कौन सी मशीन वाइज का प्रयोग करेंगे, तो आप यूनिवर्सल मशीन वाइज का प्रयोग कर लेंगे। और केवल क्षैतिज में यदि सेट करना है तो फिर स्विवल मशीन वाइज का प्रयोग कर लेंगे, या स्विवल बेस कह लें, या स्विवल मशीन वाइज का प्रयोग कर लेंगे। मशीन वाइज का आपको बताया गया कि सभी मशीन वाइजों को, चारों मशीन वाइजों को आप डायरेक्ट नहीं प्रयोग करते हैं बल्कि ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग करते हैं। उसकी टेबल पट्टी स्लॉट में फंसा देते हैं, सभी में बना रहता है खांचा, उसमें सेट है गया, नट बोल्ट से कर देंगे। अब उसके बाद उस पर जाब लगाकर अपना उसके फीड रॉड से देकर ड्रिलिंग की प्रक्रिया करेंगे, ठीक। इसकी एक खासियत और है यूनिवर्सल मशीन वाइज की। यूनिवर्सल मशीन वाइज की रिजिडिटी बहुत कम होती है। रिजिडिटी का मतलब समझ रहे हैं, रिजिडिटी रिजिडिटी कह लें या कह लें दृढ़ता कह लें इसे, या आप ये भी कह सकते हैं मजबूती, सीधा कह लें स्ट्रेंथ कह लें इसे, ठीक।
यानी यूनिवर्सल मशीन वाइज की रिजिडिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी दृढ़ता यानी मजबूती कह लें आप, बहुत कम होती है, यानी कमज़ोर होती है। इसलिए इसका प्रयोग भारी वर्क के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक, छोटे छोटे काम के लिए किया जाता है, भारी वर्क या बड़े कार्यखंडों के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान दीजिए। अगला है ड्रिल मशीन वाइज। ड्रिल मशीन वाइज देखिए, ड्रिल मशीन अलग है, ड्रिल मशीन वाइज अलग है। ठीक, दोनों में अंतर है। ड्रिल मशीन एक मशीन है सीधा, और ड्रिल मशीन वाइज क्या है, ये मशीन वाइज का एक प्रकार है। तो ड्रिल मशीन वाइज में थोड़ा सा बता दें आपको, मिटा का फिगर। ड्रिल मशीन वाइज ये बड़े प्रकार की वाइज है, भारी कहने का मतलब भारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसको ऐसे बना लीजिए समझने के लिए। ये स्थिर जबड़ा हो जाएगा, इसमें भी फिक्स जा कह लेंगे इसको, और ये हो जाएगा मूवेबल जा। आप मूवेबल जा भी कह सकते हैं अथवा चलित जबड़ा भी कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर लगा देंगे ये इसका हो जाएगा हैंडल, ये इसका हैंडल हो जाएगा। और इस पर कर देंगे ऐसे नर्लिंग प्रक्रिया। ये बन गई ड्रिल मशीन वाइज। ठीक, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसमें भी स्पिंडल हो जाएगा। ठीक, इसकी खासियत देखिए ड्रिल मशीन वाइज की, ये भारी भरकम वाइज है, इसको आप कह सकते हैं भारी कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन वाइज का जो ये है, इसमें इस तरह का हैंडल नहीं लगाया जाता है कि आप घुमा कर आगे पीछे करेंगे। इसमें हैंडल ऐसा लगाया जाता है कि इसी को आप डायरेक्ट, इसको आप डायरेक्ट यदि ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से ये फ्री होगा, इसका मूवेबल जा चलने लगेगा। ठीक, और इसको नीचे कर देंगे तो ये जाम कर लेगा, यानी अपने आपके जाब या कार्यखंड के टुकड़े को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए इसके इस भाग पर पकड़ने में जिससे आपको आसानी हो, इसलिए इसके इस भाग पर क्या कौन सी प्रक्रिया कर दी गई है, नर्लिंग की क्रिया कर दी गई है। ठीक, आपके हाथ की पकड़ की मजबूती को बढ़ाने के लिए ड्रिल मशीन वाइज के हैंडल पर कौन सी प्रक्रिया कर दी गई है, नर्लिंग की प्रक्रिया कर दी गई है, जिससे कि मजबूती बनी रहे, आप फिसले ना हाथ पकड़ने में। नर्लिंग का मतलब है, आप देखे होंगे पेन जैसे यूज एंड थ्रो पेन, 3 रुपये वाला जो आता है यूज एंड थ्रो, उसके पेन के लाइन लाइन कर दिया जाता है, या आगे आप गोल गोल राउंड बना दिए जाते हैं जिससे कि पकड़ने में आसानी हो। पंच है देखिए, पंच के बॉडी पर भी नर्लिंग की प्रक्रिया की जाती है, उसको नर्लिंग की प्रक्रिया कहते हैं, कि जिससे हम हाथ से पकड़ें तो स्लिप ना खाए, आसानी से पकड़ लें, इसीलिए पेनों पर की जाती है, इसे हम पकड़ कर लिखें। ठीक, वो नर्लिंग प्रक्रिया है कहने का मतलब। इसका काम भारी भरकम के लिए होगा, जैसे कार्यखंड पर लगाएंगे, इसको हल्का सा ऊपर उठाकर डायरेक्ट इसको खींच लेंगे, ये मूवेबल जा चलने लगेगा, और इसको लाकर इसको नीचे दबाकर इसमें लॉक कर देंगे और ये कार्यखंडों को पकड़ लेगा। यानी भारी वर्क को करने के लिए, भारी कार्यखंडों के लिए आप कौन सी मशीन वाइज का प्रयोग करेंगे, ड्रिल मशीन वाइज। ड्रिल मशीन वाइज अलग है, ड्रिल मशीन अलग है। ठीक, तो वाइज में इतने हैं, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मिलिंग क्रिया कार्यखंड या जब किसी पर मिलिंग क्रिया करने के लिए तो आप बताएंगे वर्टिकल मशीन वाइज, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कह लें, दोनों पर किसी जाब को किसी भी कोण पर सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी भी कोण पर, तो आप बताएंगे यूनिवर्सल मशीन वाइज। ठीक, स्विबल बेस में क्या है, स्विबल बेस किसी भी कोण पर सेट करेंगे, क्षैतिज करेंगे। ठीक, तो मशीन वाइज से पूरा हुआ। अब जो वाइज हैं आगे, उसमें बेंच वाइज और मशीन वाइज, ये दोनों ख़त्म हो गए, आपके पूरे हो गए कहने का मतलब। आगे की जो वाइस हैं, पाइप है, पाइप वाइस है, लेग है, हैंड वाइस है, पिन वाइस है, कारपेंटर है, ये सब जो भी वाइस हैं ये सब सिंगल सिंगल हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।